हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज बच्चों वाटिका की कार्यपुस्तिका पाठ 3 मेरी शिक्षा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को, इस पाठ को बढ़िया से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और अपनी कार्यपुस्तिका को आराम आराम से सुंदर राइटिंग से भरेंगे। ठीक है, तो बच्चों देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम बच्चों क्या है कि मेरी शिक्षा। क्या है? मेरी शिक्षा पाठ 3। ठीक है, ये मेरी शिक्षा जो है हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आत्मकथा है। उनके बचपन की पूरी कहानी है, इसी पे आधारित है। आप बच्चों, हमें आशा है आप विद्यालय में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे कहानी आपको समझ में आई होगी और उसी के आधार पर हम लोग इसको भरेंगे। चलिए देर न करते हुए बच्चों, क्या कह रहा बच्चों कि बालक राज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कह रहा? बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने किस शब्द से कराया था? मतलब बच्चों, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने किस शब्द से कराया था? बिस्मिल्लाह शब्द। किस शब्द से बच्चों? बिस्मिल्लाह शब्द से मौलवी साहब ने अक्षरारंभ कराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं कि तीनों विद्यार्थी के नाम क्या थे? देखिए, आप लोग देखे होंगे, उसमें विद्यार्थी पूछा गया हो, तीनों हम लोग सुपुर्द कर दिए गए मौलवी साहब को। उसमें कौन कौन थे? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं थे, यमुना प्रसाद और बलदेव चचा थे। तो इन 3 लोगों ने उनको सुपुर्द कर दिए गए थे। विद्यार्थियों के नाम यही 3 थे। शतरंज खेलने में कौन जानता था? बलदेव चाचा। वहाँ चाचा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम चाचा लिखे हैं, जिससे आप सही से अर्थ समझ सकें। खेल कूद में कौन लीडर थे? बलदेव चाचा थे। कौन थे बच्चों? बलदेव चाचा। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है अपना प्रश्न संख्या 1 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इसको याद भी कर लेंगे। ये जान लीजिए, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो आपका प्रथम सत्र परीक्षा होने वाला है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम लिखकर वाक्य बनाइए। थे, गंभीर, वे, बहुत। तो ये सब बच्चों क्या है? जैसे कोई एक वाक्य है, उसको तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद किसी डिब्बे में डालकर इसे हिलाकर फेंक दिया जाए, तो क्या होगा? एक एक शब्द इधर उधर बिखर जाएंगे, उनका क्रम टूट जाएगा। तो मुझे बच्चों क्या करना है? उस क्रम को हमें अपने हिसाब से सही करना है, जिसका अर्थपूर्ण निकल पाए, जिसका अर्थपूर्ण वाक्य बन पाए। जैसे थे गंभीर, वे बहुत, कोई मतलब निकला नहीं, वे बहुत गंभीर थे। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अपना ये जो दिया गया है, इसको सही क्रम में लिख करके और जो है अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे लीडर, भाई, थे, खेलकूद, जमुना में। ठीक, तो इसका अर्थ बेटा सही होगा कि जमुना भाई खेल कूद में लीडर थे। जमुना भाई खेल कूद में लीडर थे। करते घोड़े सवारी थे वह घोड़े की सवारी करते थे। कोठरी करते रहा में एक थे, एक कोठरी में रहा करते थे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग उस क्रम को सही करके अपना अर्थपूर्ण मतलब जिसका अर्थ निकले, ठीक है, उस वाक्य को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 भी हल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय को छाड़कर उनकी सूची बनाइए। मतलब बच्चों ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये प्रश्न हैं दिए गए हैं, जो ये शब्द, इसमें कौन उपसर्ग है और कौन प्रत्यय है, और कौन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और किस में कौन सा प्रत्यय लगा है,
उसी को छाट कर हमें लिखना है। जैसे बेकसूर, तो कसूर तो होता है, अगर उसके आगे बे लग गया तो बेकसूर हो गया। तो बच्चों ध्यान देना, जब किसी शब्द के आगे कोई चीज़ कोई लग करके कोई उपसर्ग लगता है तो आगे लगता है, कोई चीज़ लगने के बाद, कोई अच्छा लगने के बाद उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है और एक नया अर्थ बन जाए, एक नया शब्द बन जाता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों बेकसूर, तो बे लगा है तो बे उपसर्ग, इसमें पहले क्या हो जाएगा बच्चों? बे। लड़कपन, लड़कपन, तो इसमें बच्चों पन, पन हमारा क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से सुंदरता में क्या हो जाएगा बच्चों? सुंदर शब्द तो है, ये है ता, सुंदरता। तो ये जो लास्ट में लगा है, तो लास्ट वाला शब्द जो होता है हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो यहाँ बच्चों ता प्रत्यय हो जाएगा। कायरता, सेम वही चीज़ हो गया, यहाँ भी ता प्रत्यय हो गया। प्रतिशोध, शोध और प्रतिशोध, शोध मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को खोजना, ठीक है। और प्रतिशोध मतलब होता है बदला लेने की भावना, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए प्रति उपसर्ग पर क्या होगा? प्रति, इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा, क्योंकि प्रति आगे लग गया है, ठीक है। उत्साह, तो यहाँ पे देखिए उत लग गया है, उत उपसर्ग। बेमिसाल, बे उपसर्ग है। और प्रतिदिन, प्रतिदिन उपसर्ग है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इस प्रश्न संख्या 3 को भी हल करके समझ के इसको हम लोग लिख लेंगे अपनी कार्यपुस्तिका में, पाठ्यका कार्यपुस्तिका में, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब बच्चों आपसे बताया गया है, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे पाठ 1 पाठ 2, उसमें भी समझाया गया, बताया गया है कि जब भी उच्चारण किया जाता है तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है, लास्ट वाला स्वर जो आता है वो उस शब्द का सेम होता है। जैसे बंदूक का संदूक, मिठाई का ढिठाई। बंदूक क्या हो गया? बंदूक का संदूक, देखिए दूक जो होगा उसमें भी आ रहा है, और मिठाई का क्या हो गया? ढिठाई, ठाई देखिए इसमें भी आ रहा है। वही चीज़ों के 2 शब्द लगभग सेम आते हैं। गिनती क्या हो जाएगा बच्चे? बिनती। गिनती क्या हो जाएगा? बिनती। फारसी का आरसी, आकर का पाकर, भाई का नाई, तेल का बेल, दिया का पिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको भी जो है लिख लेंगे और भर लेंगे अपनी में, और समझते हुए चलेंगे कि अब अगर तुकांत शब्द आपके सामने आए आप खुद उसको बना सकें। ठीक प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 5वां प्रश्न कह रहा है कहानी में लेखक के चाचा के बारे में क्या क्या बातें बताई, दिए गए डिब्बों में लिखिए। देखिए चाचा थे, और जो कहानी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है उसमें इन्होंने क्या क्या चाचा के बारे में बताया है। चाचा को क्या बंदूक चलाना आता था और बहुत मजाकिया किस्म के आदमी थे। उनको गुलेल चलाना आता था, फारसी का भी ज्ञान था उनको, और शतरंज के खिलाड़ी भी थे, और साथ साथ उनको घुड़सवार भी आता था। घुड़सवार बच्चों क्या होता है? घोड़े की सवारी करने वाले को घुड़सवार कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 5 भी भर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। तो बच्चों देखिए ये दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे छोटा का बड़ा हो जाएगा, विलोम मतलब होता है बच्चों उल्टा। तो ठीक है, तो छोटा का बड़ा दिया है तो इधर का उधर हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा? उधर हो गया। उत्साह का निरुत्साह, जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। गंभीर अगंभीर हो गया। अच्छा बुरा हो गया। सूर्योदय का सूर्यास्त हो गया। सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना, उदय होना, और सूर्यास्त मतलब सूर्य का छिपना, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चों प्रश्न संख्या 6 भी भर लेंगे। बच्चों यहाँ देखेंगे
मिलान कीजिए। बच्चों थोड़ा देख लीजिए, ये शुभारंभ यहाँ लिखा गया था, ठीक है, और यहाँ पढ़ने की शुरुआत है, लेकिन मिस्टेक हो गया मिलाने से, इसीलिए हम जो है इसको भी मिस्टेक करके इसको आप पढ़ के मिलाइए। थोड़ा आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा, आप ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, इसलिए हमने कर्म को उसको अलग कर दिया। कर्म को हमने क्या किया, कर्म को हमने जो है इधर उधर कर दिया, जिससे आप पढ़ के ध्यान से मिलाइए। जैसे बेखौफ का बच्चों क्या हो जाएगा, निडर। बेखौफ का क्या होगा, निडर। सबक क्या होगा, सीख, या सीख और एक चीज़ और होता है बच्चों, जानकारी। सुपुर्द मतलब होता है बच्चों सौंपना। सुपुर्द मतलब क्या होता है, सौंपना। अक्षरारंभ का क्या हो जाएगा, पढ़ने की शुरुआत। बिस्मिल्लाह माने क्या हो जाएगा बच्चों, शुभारंभ। इस तरीके से बच्चों आप इसको मिला लीजिए आराम से, ठीक है। आगे बढ़ें। क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने वही बताया ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के बारे में पूरी कहानी जो है। और 9वां क्या कह रहा है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पूछा जा सकता है, भारत के क्रमशः 4 राष्ट्रपतियों के नाम बताइए। तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर जाकिर हुसैन और फिर बीबी गिरी, ठीक है। ये 4 राष्ट्रपति जो, ठीक है, दिए गए हैं। फिर कह रहा है प्रश्न के तहत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप अपने शब्दों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जो जानते हैं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, आप जो जानते हैं आप अपने शब्दों में लिखिए। अगर जैसे क्या है, इसमें हमने कुछ लिखा दिया हूँ, आप इसमें और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ आप जोड़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने इतना लिखा दिया बेटा। इसको अलावा आप जो जानते हो, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, आप बहुत सब कुछ लिख सकते हो, और आराम से लिख लीजिएगा। नहीं लिखते हैं, इतना मैं लिखा दिया हूँ, इतना ही आप काफ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। बस बच्चों यहीं तक आपका है, ये 10 प्रश्न थे, और हम लोग इस तरीके से जो है अपना इसको हल कर लिया गया, और इसको जो है बच्चों अपने कार्य पुस्तिका में अपने आराम से इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज़ चल रहा है, तो वीडियो को रोक करके आप जो है इसको आप लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कक्षा के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस तरीके से बच्चों आज यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।